शुरू करते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज 3.3 चल रही थी उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। वो कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mh प्लस 3 हो। तो देखिए इसमें हम समीकरण फर्स्ट है हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 11 और ये 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24, ये समीकरण सेकंड। अब ये समीकरण में ना तो वो प्रतिस्थापन विधि कह रहा यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, ना विलोपन विधि कह रहा एलिमिनेशन मेथड, और ना ही क्रॉस मल्टीपल कह रहा है यानी कि त्रियक यानी कि वक्र के अनुसार जो है बीजगुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बीजगुणन विधि यानी कि तिरछी गुणा करके जो आता है। तो अब हम इसे किसी विधि से करेंगे तो सबसे आसान हमारे लिए विलोपन विधि होती है, एलिमिनेशन मेथड। तो हमारे पास देखिए यहाँ x का मान यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है, तो हम सिर्फ इसे जोड़ने पे नहीं घटाने पे लिखेंगे, घटाने पर, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह माइनस है। तो माइनस प्लस प्लस ये कट गया, 4x और 3x कितना हो गए 4y 3y 7y और 24 और 11 35, ठीक, क्योंकि 4 और 1 5 2 और 1 3, y बराबर 35/7, 7 पंजे 35, y बराबर कितना आ गया 5। y का मान फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट क्या कह रही है 2x प्लस 3y बराबर 11, ठीक। तो 2x प्लस 3 इंटू 5 बराबर 11, तो 2x 5 दिया 15 बराबर 11, 2x बराबर 11 प्लस का 15 इधर गया माइनस के 15, तो 2x बराबर 15 में से 11 के कितने बचे 4। अब x बराबर माइनस 4/2, 2 दूनी 4, x बराबर माइनस के 2, ठीक है, यानी कि x का मान ये आ गया और y का मान ये आ गया। ये x और y का मान हम इस समीकरण में रखेंगे क्योंकि वो कह रहा है इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो इसमें x तथा y के मान रखने पर तो y का मान मेरे पास क्या है 5m, ऐसे ही x का मान मेरा माइनस के 2 है, ठीक, प्लस 3, प्लस का 3 इधर आया माइनस के 3 हो गया, माइनस के 2m, प्लस का 3 इधर आया माइनस का 3, 5 में 3 का 2 बराबर माइनस के 2m, तो 2/2 माइनस के बराबर m, तो 2 कम 2, तो m बराबर कितना हो गया -1। यही मेरा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है। वो कह रहा है निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। वो इसमें 6 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए वो कह रहे हैं दो संख्याओं का अंतर, तो अंतर संख्याओं में जब ही हो सकता है जब एक संख्या बड़ी हो और एक संख्या छोटी हो। तो हमने माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y, ठीक है। तो पहली शर्त कह रही है कि पहली शर्त से यानी संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर यानी संख्याओं का अंतर कितना है 26, यानी कि बड़ी संख्या माइनस के छोटी संख्या बराबर के 26। ये समीकरण मेरी फर्स्ट हो गई। दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरी शर्त से वो कह रहा है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो इधर लिखो एक संख्या, इधर लिखो दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी कि ये इसकी 3 गुनी है। तो बराबर करने के लिए मान लीजिए मैं किसी दूसरे का 3 गुना हूं, तो बराबर करने के लिए मेरे बराबर करने के लिए दूसरे को भी तो 3 गुना करेंगे, यानी 3 से गुणा। तो दूसरी संख्या को हम 3 से गुणा करेंगे तो एक होगी x और ये होगी 3y, यानी x माइनस 3y इजिकल टू 0। ये समीकरण मेरी सेकंड हो गई।
ठीक, अब ये हम क्या काम करते हैं, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि की बात कर रहा है तो समीकरण सेकंड से ही लेंगे हम। समीकरण सेकंड से x माइनस 3y बराबर 0, तो x बराबर 3y, ये मान उठा करके फर्स्ट में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x माइनस वाई बराबर 26, x की जगह 3y माइनस वाई बराबर 26, 3y में से एक y गया कितना बचे 2y बराबर 26, तो y बराबर 26/2, इससे इसे काटेंगे तो कितना आएगा 13, तो y बराबर कितना आ गया मेरे पास 13, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, y का मान सेकंड में रखने पर, तो क्या है हमारी x माइनस 3y बराबर 0, तो x माइनस 3 गुणा y का मान 13 बराबर 0, तो x माइनस 13 दिया 39 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 39। तो देखिए बड़ी संख्या छोटी संख्या से, देखिए 26 अधिक है, 39 में से 13 गया तो 26 बचेगा, और 13 से 39 यानी 3 गुनी है, तो अतः लिखेंगे, अतः बड़ी संख्या बराबर 39 और छोटी संख्या बराबर 13। ओके, देखिए तीसरे का क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि दो संपूरक कोणों का में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। संपूरक किसे कहते हैं? देखिए जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उन्हें संपूरक कोण कहते हैं, और कोटिपूरक जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उन्हें कोटिपूरक कोण कहते हैं। तो संपूरक कोण की बात कर रहा है, तो माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y। तो संपूरक कोणों का योग, भाई संपूरक कोणों का योग बराबर कितना होता है 180, यानी पहली शर्त हो गई है मेरी x प्लस वाई बराबर 180 समीकरण फर्स्ट हो गई। ठीक, जबकि वो कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो इधर लिखेंगे बड़ा कोण, इधर लिखेंगे छोटा कोण, यानी बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ये 18 अधिक है, तो बराबर करने के लिए हम इसमें 18 जोड़ेंगे, तो यानी कि x बराबर y प्लस 18, तो x माइनस वाई बराबर के 18, ये समीकरण सेकंड हो गई, क्योंकि वो कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से, कैसी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। अगर हम इसी को सेकंड मान लें और इसको मान लें थर्ड, तो हम समीकरण सेकंड से x का मान फर्स्ट में रख लें, ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड से फर्स्ट में रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर 180, x का मान क्या है मेरा y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180, एक बाई कितने बाई 2y प्लस 18 बराबर 180, 2y बराबर 180 माइनस 18, तो 2y बराबर 10 में से 8 गया कितना बचा 2, अब यहाँ रह गया 9 में से यहाँ रह गया 7 में से 1 गया कितना बचे 6, ये बन हो गया, 8 2 10, 6 1 7 1 8, ये आ गया। y बराबर 162/2, 2 8 16, 2 ही काम 2, y बराबर कितना हो गया 81 आ गया हमारा, यानी कि y का मान इतना आया। अब लिखेंगे y का मान सेकंड में रखने पर, तो सेकंड क्या है, x बराबर y प्लस 18, x बराबर 81 प्लस 18, यानी इसका मान 81 है, तो x बराबर 8 1 9 9, तो लिखेंगे अतः बड़ा कोण 99 डिग्री और छोटा कोण 81 डिग्री। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरे का, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3,800 रुपए में खरीदी,
बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना आंसर, माना एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपए और एक गेंद की कीमत मतलब मूल्य y रुपए। ठीक है, तो पहली शर्त कह रहे हैं 7 बल्ले तथा 6 गेंद की कीमत 3800 रुपए, यानी 7 बल्ले तथा 6 गेंद की कीमत बराबर 3800 रुपए। ठीक है, तो एक बल्ले की कीमत 1x, तो 2 बल्लों की 2x, तो 7 बल्लों की कितने हो गई 7x प्लस 6y बराबर 3800। ये समीकरण फर्स्ट हो गई। दूसरी शर्त क्या कह रही है? 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, 3 बल्ले तथा 5 गेंदे की कीमत बराबर 1750 रुपए। ठीक है, तो 3x प्लस 5y बराबर 1750। समीकरण कैसी हो गई? सेकंड हो गई। अब हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो हम समीकरण फर्स्ट से नहीं सेकंड से लेते हैं। लिखेंगे समीकरण सेकंड से 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो 3x बराबर, दोनों प्लस के हैं तो इसलिए हम एक को ही ले जाएंगे, 1750 माइनस के 5y। तो 3x बराबर x इजिकल टू 1750 माइनस 5y बटे 3। ये समीकरण मेरी थर्ड हो गई। x का मान सेकंड से निकाला है तो मैं किस में रखूंगा? फर्स्ट में। लिखेंगे x का मान फर्स्ट में रखने पर क्या है? 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक, 7x का मान 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 6y 3800। इसकी से मल्टीपल करेंगे 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3, 7 सत्ते 49 और 3 52 का 2 हासिल लगे 5, 7 कम 7 और 5 12 माइनस 7 पंजे 35 y बटे 3। यानी सिर्फ इस 7 की जो इससे भी और इससे भी गुणा होगी, बाकी किसी से नहीं होगी। 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, 3 52, 7 कम 7 और 5 12 ये आ गया, प्लस 6y बराबर 3800। अब पूरे का एलसीएम 3 हो गया, क्योंकि ये इसके बटे में 3 है तो ये तो हमारा ऐसे आ जाएगा, माइनस 35y प्लस 3 छंग 18y बराबर 3800। ठीक, 12250 माइनस 35 में से 18 गया तो 15 में से 8 गया 7, 2 में से 1 गया 1 बाई बराबर 3800 गुणा 3, क्योंकि बटे वाली संख्या बराबर के दूसरे ओर गुणा में जाती है। तो 12250 माइनस 17 बाई 300 300 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल लगे 2, 3 3 9 और 2 11। ठीक, माइनस के 17 बाई 11400 माइनस 12250 माइनस के 17 बाई बराबर 0, ऐसे ही 5 में 0 गए 5, 12 में से 4 गए कितना बचे 8, यहाँ रहेगा 1, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, माइनस। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, बाई बराबर 850 बटे 17, 17 पंजे 85, तो बाई बराबर कितना आ गया 50। इस बाई का मान हम यहां रखेंगे समीकरण थर्ड में, लिखेंगे बाई का मान थर्ड में रखने पर। तो थर्ड क्या है? x बराबर 1750 माइनस 5 गुणा 50 बटे 3, x बराबर 1750 5 पंजे 25 250 बटे 3,
x बराबर 0 में से 0 है 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 1 बटे 3, 3 पंजे 15, 500। x बराबर कितना आ गया 500। अतः एक बल्ले की कीमत, अतः एक बल्ले की कीमत बराबर क्या लिखेंगे हम 500 रुपए। ठीक है, और एक गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी हमारी 50 रुपए। यानी कि फिर हम नीचे जो लिखेंगे इसको लिखने के बाद एक्स वाई के स्थान पर ये लिख देंगे। ओके, देखिए चौथा क्वेश्चन है तीसरे का कि एक नगर में टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा देना है। यानी कि जैसे हम किसी भी टैक्सी ड्राइवर से हम बुक करते हैं, मान लिया हमारे पास अपनी गाड़ी नहीं, मारुति नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक भाड़े पर हमने जो है गाड़ी लेंगे, तो गाड़ी वाला हमसे कह रहा है कि भाई साहब हमारे इतने रुपए तो फिक्स है। जैसे मान लीजिए वो कहेगा 1000 रुपये हम लेंगे जरूर, लेकिन जितना आप आगे चलेंगे उसका प्रति किलोमीटर का भाड़ा हम आपसे अलग लेंगे, आपको मंजूर है तो चलो। तो ऐसे भी इस प्रश्न में कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये, 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देगा, यानी कि वो नियत भाड़े की बात कर रहा है। तो आंसर माना नियत भाड़ा बराबर x रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर क्या 22 रुपए। तो पहली शर्त है कि 10 किलोमीटर का भाड़ा, 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा बराबर 105 रुपए। यानी कि नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा बराबर 105। तो नियत भाड़ा कितना है मेरा x और 1 किलोमीटर का बाई, तो 10 किलोमीटर का कितना हो गया 10 बाई 105। समीकरण फर्स्ट। दूसरी शर्त क्या करी, 15 किलोमीटर दूरी का भाड़ा, 15 किलोमीटर दूरी का भाड़ा, तो 15 किलोमीटर दूरी का भाड़ा कितना 155 रुपए। ठीक है, तो 15 किलोमीटर दूरी का भाड़ा यानी कि नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर दूरी का भाड़ा बराबर 155। नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर दूरी का भाड़ा बराबर 155। तो x प्लस 15 बाई बराबर 155। ये समीकरण मेरी सेकंड आ गई। अब हम समीकरण फर्स्ट से लिखें चाहे सेकंड से, तो लिखेंगे समीकरण सेकंड से ही लिख लेते हैं, सेकंड से। तो x प्लस 15 बाई बराबर 155। तो x बराबर 155 माइनस के 15 बाई, ये समीकरण थर्ड हो गई। इसका मान फर्स्ट में रखने पर, x का मान फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x का मान क्या है मेरा 155 माइनस 15 बाई प्लस 10 बाई बराबर 105। ये 10 बाई ऐसे कैसे, x के स्थान पे 155 माइनस 15 बाई, प्लस का 155 इधर गया, माइनस का हो जाएगा, ये बचा माइनस के 15 प्लस के 10 बाई 105 माइनस 155। 15 में से 10 गया माइनस के 5 बाई बराबर माइनस के 50, क्योंकि 55 में से 5 गया तो 50 माइनस से माइनस कट गया, तो बाई बराबर 50 बटे 5, 5 दाई 50। तो बाई बराबर कितना हो गया 10। बाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, बाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड हमारी x बराबर 155 माइनस 15 बाई x बराबर 155 माइनस 15 गुणा 10, x बराबर 155, 15 दाई 150, 150। तो x बराबर कितना हो गया 5। भाई बाई का मान 10 तो x का मान 5, यानी कि नियत भाड़ा 5 रुपए और प्रति किलोमीटर का भाड़ा हमारा 10 रुपए है। ठीक है, फिर देख लेते हैं
यानी कि 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो 10 बाई, और फिर ये हो गया x प्लस 15 बाई, इधर गया 155, हमने इसमें रखा 155 माइनस 15 बाई बराबर 5, 155 में से 105 गया तो 50 बचा, ठीक। 15 में से 10 गया 5, 5 ढाई 50, 10 का मान यहाँ आएगा 15 ढाई 150, ये आ गया, लिखेंगे। अतः नियत भाड़ा बराबर 5 रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर 10 रुपए। ओके, देखिए वो 25 किलोमीटर का भाड़ा मांग रहा, तो लिखेंगे 25 किलोमीटर का भाड़ा बराबर क्या होगा भाई, नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर का भाड़ा, तो नियत भाड़ा x और ये हो गया 25 y, तो x का मान है मेरे पास 5 और 25 गुणा 10, 5 प्लस 25 ढाई 25 ढाई 250, तो 250 और 5 कितना हो गया 255 रुपए। ओके, ये हमारा आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां है ये, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न होती है हमारी अंश बटे हर से, तो माना अंश बराबर x, हर बराबर y, तो भिन्न बराबर हो जाएगी अंश बटे हर, यानी कि x बटे y। तो पहली शर्त यानी कि जब वो अंश और हर में 2 जोड़ दे, अंश तथा हर में 2 जोड़ने पर भिन्न कितनी हो रही है 9/11, यानी x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 बराबर 9/11। ये इसके साथ 11 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 9 इंटू वाई प्लस 2, यानी 11 इसके साथ गुणा करेगा ये इसके साथ, तो 11x 11 दूनी 22, 9y 9 दूनी 18। देखिए अंक एक तरफ और बीज भी एक तरफ, 11x माइनस 9y प्लस का 9 माइनस का हो गया, 18 माइनस के 22, तो 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 गया, 22 में से 18 गया तो कितना बचे 4, अरे 18 4 22 होते हैं। ये समीकरण मेरी फर्स्ट हो गई। दूसरी शर्त वो क्या कह रहा है, अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दे जाए, अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ने पर भिन्न कितनी हो जाती है 5/6 हो जाती है। क्या हो जाती है 5/6 हो जाती है, ठीक है। तो x बटे y यानी x प्लस 3 और y प्लस 3 बराबर 5/6, यानी ये इसके साथ और ये 6 इसके साथ गुणा करेगा, 6x प्लस 3 बराबर 5 y प्लस 3, 6 के 1 से गुणा 6x, 6 तिया 18, 5y और 5 तिया 15, ठीक। प्लस का 5y इधर आया, माइनस के 5y जाएगा, 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस के 18, तो 6x माइनस 5y, 18 में से 15 माइनस के 3, समीकरण सेकंड आ गई। अब हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है, तो समीकरण सेकंड से ही ले लेते हैं। समीकरण सेकंड से, ऐसी बात नहीं है कि मान लो हम बार बार सेकंड ही क्यों ले रहे हैं, ऐसा नहीं, हम फर्स्ट भी ले सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास सेकंड है तो हम इसी को हल कर लेते हैं। तो समीकरण सेकंड से 6x माइनस 5y माइनस 3, 6x बराबर 5y माइनस 3, माइनस का 5y प्लस का हो गया, x बराबर 5y माइनस 3 अपॉन 6, ये मेरी समीकरण थर्ड हो गई। x का मान उठा करके फर्स्ट में रखने पर, x का मान फर्स्ट में रखने पर 11x माइनस 9y
माइनस के 4 11, एक्स का मान 5/-3/6, ठीक, माइनस के 9 बराबर माइनस के 4, 11 पंजे 55, 11 तिया 33/6, माइनस 9 बराबर माइनस के 4, एलसीएम ले लिया 6, तो 55/-33, 6×54 बराबर माइनस के 4। भाई 6×54, अब 55 में से 54 गए तो 1 बाई बचा, -33 बराबर -4 गुणा 6, क्योंकि बटे वाली संख्या बराबर के दूसरे गुणा में जाती है, तो y -33, 6 चौक 24, तो y बराबर माइनस के 24 प्लस के 33, तो y बराबर 13 में से 4 गए कितना बचा 9, अरे भाई 9 4 13, ये आ गया। अब y का मान थर्ड में रखने पर, थर्ड क्या ये है मेरी, x बराबर 5/-3/6, तो x बराबर 5 × 9 - 3/6, ठीक है। x बराबर 5×9 45 - 3/6, तो x बराबर 45 में से 3 गया तो कितना बचा, 45 में से 3 गया तो 42 बचा, बटे 6, 6 सत्ते 42, x बराबर कितना आ गया 7। अतः भिन्न हमारी क्या है, x बटे बाई, तो x का मान है 7 और y का मान कितना है जी 9, यही हमारा आंसर है। ओके, देखिए आपकी एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, यदि आपकी मेरी ये जो वीडियोस हैं यदि आपको पसंद आ रही हैं तो आप दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जितनी भी वीडियो मैं आप डाल रहा हूँ ये आपके लिए लाभकारी और सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, तो आइए देखिए आपका जो लास्ट क्वेश्चन है मैं कर रहा हूँ कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। जैकब कौन, कोई आदमी है और उसका बेटा है, ठीक। तो जैकब की जो आयु है 5 वर्ष बाद, बाद मतलब आज से मेरी आयु 5 साल बाद तो बड़ी होगी ना, ठीक। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व मीन्स पहले, आज से 5 साल पहले मेरी आयु, मैं छोटा था ना, कुछ तो कम उम्र होगी, तो उस मेरी जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। तो पहली शर्त 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर x + 5 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x + 5 वर्ष और पुत्र की 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर y + 5 वर्ष। तो कह रहा है इधर लिखेंगे जैकब और इधर लिखेंगे पुत्र, ठीक। तो जैकब की जो आयु है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी ये जो है इसका 3 गुना है, तो बराबर करने के लिए बेटे को 3 गुना करेंगे, तो x + 5 बराबर 3 × y + 5, x + 5 बराबर 3y, 3 5 जा 15, इसे उठा के इधर लाएंगे, इसे इधर ले जाएंगे, x - 3y बराबर 15 - 5, x - 3y बराबर 10, ये समीकरण फर्स्ट होगी। दूसरी शर्त 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर कितनी होगी, x - 5 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर कितनी होगी, y - 5 वर्ष। तो वो कह रहा है
जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कौन? जैकब। तो इधर फिर लिखेंगे हम जैकब और इधर लिखेंगे पुत्र। जैकब पुत्र का 7 गुना था, तो बराबर करने के लिए 7 से गुणा करेंगे। x माइनस 5 7 बाई माइनस 5, x माइनस 5 7 बाई 7 पंजे 35, x माइनस 7 बाई बराबर माइनस का 35 प्लस माइनस का 5 इधर गए प्लस के 5, तो x माइनस 7 बाई बराबर माइनस के 30। ये समीकरण सेकंड हो गई। ठीक है, अब समीकरण सेकंड से ही ले लेते हैं, या फर्स्ट से ले लेते हैं, मान लीजिए। तो समीकरण सेकंड, आपका समीकरण फर्स्ट से ले लेते हैं। फर्स्ट से x माइनस 3 बाई बराबर 10, तो x बराबर 3 बाई प्लस के 10। ये समीकरण मेरी थर्ड हो गई। x का मान सेकंड में रखने पर लिखेंगे, x का मान सेकंड में रखने पर, तो सेकंड क्या है मेरी, x माइनस 7 बाई बराबर माइनस के 30, x के स्थान पर लिखेंगे 3 बाई प्लस 10 माइनस 7 बाई बराबर माइनस के 30। ठीक है, तो देखिए माइनस के 7 बाई प्लस के 3 बाई माइनस के 4 बाई माइनस का 30 प्लस का 10 इधर गया माइनस के 10 माइनस 4 बाई बराबर माइनस के 40, माइनस से माइनस कट गया, बाई बराबर 40/4, 4 10 या 40, बाई बराबर 10। ठीक है, तो बाई का मान हम किस में रखेंगे, अब समीकरण थर्ड में। तो लिखेंगे बाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर x बराबर 3 बाई प्लस 10, x बराबर 3 इंटू 10 प्लस 10, 10 दिया 30 प्लस 10, x बराबर कितना हो गया 40। अतः जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी हमारी 10 वर्ष। ओके, इसलिए इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अगली एक्सरसाइज में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।